हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, -1 और 7, 4, -3। इसको 2:3 में विभाजित करना है। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे पास रेखा आ गई। ठीक है, पहला बिंदु है हमारे पास -1, 7। दूसरा बिंदु है हमारे पास 4, -3। 4, -3। ठीक है, ये हमारे दो बिंदु आ गए। इसके बीच में एक और बिंदु खींचना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया ए बिंदु, ये बी बिंदु आ गया। ठीक है, ए और बी बिंदु हमें दिए हुए हैं, इसको मान लेते हैं हम सी बिंदु। ठीक है, सी बिंदु कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में। 2:3 में। ठीक है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसको मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, विभाजन सूत्र लिखना पड़ेगा हमें। विभाजन सूत्र हमारा होता है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमारा होता है विभाजन सूत्र x बराबर है m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। ठीक है, दूसरी साइड होगा हमारा y बराबर है m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 m2। ठीक है, बिल्कुल आसान बिल्कुल है ये। m1 यहाँ पर भी m1, यहाँ पर m2 है तो यहाँ पर ही m2 है। ठीक है, बस आपको ये करना है x2 और यहाँ x1 लिख देना है, यहाँ y2 और यहाँ पर y1 लिख देना है। नीचे सेम आएगा m1 जमा m2, m1 जमा m2। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए m1 कहाँ पर है, x2 कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इनमें से ढूंढ लेते हैं। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको y2। ठीक है, और इसको बोला जाता है m1, इसको बोलेंगे m2। ठीक है, 2 को m1, 3 को m2। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए m1 कहाँ है? m1 हमारा पास है 2। ठीक है, तो m1 की जगह हम 2 लिख देते हैं। ये गुणा का निशान है तो गुणा लिखेंगे। x2 कहाँ पर है? x2 हमारे पास -3 है। ठीक है, x2 कहाँ पर है हमारा? x2 4 है। ठीक है, तो हम 4 लिख देते हैं। जमा m2 कहाँ है? m2 हमारे पास 3 है। गुणा x1 कहाँ है? x1 -1 है तो -1। ठीक है, ये पूरा हो गया ब्रैकेट m1 जमा m2, m1 जमा m2, 2 जमा 3, 2 जमा 3। ठीक है, इस साइड हो गया। अब हम इस साइड करेंगे। यहाँ y बराबर है m1 कहाँ है इनमें से? m1 है हमारे पास 2 गुणा y2 कहाँ है हमारे पास? y2 है -3 जमा m2 3 और y1 है हमारे पास 7 गुणा 7 बटे m1 जमा m2, 2 जमा 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले x को 2 गुणा 4 करेंगे तो 2 चौके 8, x बराबर 2 चौके 8 जमा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 एकम 3, 2 जमा 3 करेंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे भी 5 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा। x बराबर है हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं y। ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 माइनस के 6 आएंगे, ठीक है। -6 7 तियाँ 21 जमा 21 3 और 2 5 3 और 2 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 21 को घटाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएंगे, ठीक है। नीचे 5, अब इस 5 को 15 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बारी में चला जाएगा हमारे पास। y हमारे पास 3 आ जाएगा। x निकल के आया 1 और y निकल के आया 3, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ लिख देंगे हम x 1 है और y है हमारे पास 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक।